ईयर CHT 244 का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा आज चौथा लेक्चर है जी। ठीक है जी। आज हमने पढ़ना है जंजीर साजी, मतलब कि चेन बनाना। ये ना कार्बन की बहुत कह लेंगे अजीब सी एक नेचर है कि ये चेन बनाता है, लंबी लंबी चेनें बनाता है, और इसी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक जितने भी मतलब मैटर है वो बहुत बहुत हैवी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। कार्बन एटम का आपस में बांड बनाकर मुख्तलिफ साइज और शक्लों की जंजीर बनाना क्या कहलाता है? जंजीर साजी। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्में यूज की हैं। मैंने कहा कि कार्बन एटम का आपस में सिर्फ कार्बन कार्बन का, उसी में एक खुशियत है, और बांड बनाता है किन के साथ? कार्बन एटम के साथ ही। और क्या बनाता है? मुख्तलिफ साइज के। देखिए जी, हमारे पास CH2 CH3 इथेन, एक दो कार्बन। अगर इसको ऐसे 6 तक ले जाएं तो 6 तक जो है वो जो हेक्सेन, तो इसका मतलब है कि ये इसका साइज वेरी करता है। फिर आगे आ जाती है बात शक्लों पे कि एक शक्ल इस तरह बनाता है कार्बन के उसके साथ 4 कार्बन ऐसे ऐसे लगे हुए, एक बिल्कुल स्ट्रेट बनाता है। तो ये दोनों लिहाजा ये लीनियर स्टेट है, ये टेट्रा, ठीक है जी, टेट्राहेड्रल है। ओके जी। यहां पे इसका मतलब कि क्या होता है कि कार्बन एटम आपस में इश्तराक करते हैं और क्या बनाते हैं? चेन बनाते हैं, लंबी लंबी मुख्तलिफ साइजेस की और मुख्तलिफ शक्लों की। ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है इसकी। इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 6 हैं तो क्या कहेंगे? हेक्सेन। क्या कहेंगे? हेक्सेन, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर यहां पे कहीं डबल बॉन्ड होता तो क्या कहते? हेक्सीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेक्साइन। ठीक है जी। चलो जी, ये तो बात हमारी होगी, ये आगे जाके पढ़ेंगे। आगे जी, कार्बन की जंजीर साजी में तकसीम क्या है? कार्बन की क्या मतलब उसमें पोजीशन है? देखिए, हमने कहा कि कार्बन एटम ही ऐसा करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन एटम, तो उसके बारे में क्यों करते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए, कार्बन आपके पास एक जंजीर में 4 जगह पे हो सकता है। फर्ज करो कि मेरे पास ये देखिए जी, ये कार्बन है, इसके साथ रिलेट कर रहा है और ये एक चेन बन रही है बड़ी। ठीक है जी, इसके आगे मैं R लिखते तो बड़ी लंबी है। तो यहाँ पे जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है उसको कहते हैं प्राइमरी। सही है जी। मिसाल के तौर पे ये देखिए जी, हेक्सेन में ये कार्बन और ये कार्बन कौन से हैं? प्राइमरी हैं। कौन से हैं? प्राइमरी हैं। आगे जी, सेकेंडरी। अगर एक कार्बन एटम के 2 एटमों के दरमियान में आ जाता है तो क्या लिखें? जिसके साथ 2 बॉन्ड बनते हैं। सादा सी एक वजाहत है कि जितने बॉन्ड बनेंगे उतनी उसकी पोजीशन। यहां पे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला कौन से हैं? सेकेंडरी हैं सारे। इनके दौरान कार्बन कार्बन के दौरान डबल बॉन्ड बन रहा है, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। आखिरी 2 वाले प्राइमरी थे, दरमियान वाले सेकेंडरी हैं। आगे आते हैं हमारे पास टर्शरी। इसकी एग्जांपल आप यहां पे लिख दें, ये सेम। उसके बाद टर्शरी कार्बन। टर्शरी में क्या होता है कि आपका कार्बन, फर्ज करो कि इसकी जगह पे भी एक कार्बन लग जाता है, तो ये देखिए जी, ये सॉरी इस पे नहीं, इस पे लगाते हैं ये, क्योंकि इससे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना। देखिए, अब यहां पे भी एक कार्बन लग गया, हमारा लग गया ना, तो इसने कितने बॉन्ड बना दिए? 1 2 3। तो ये कौन सा हो गया? टर्शरी। अगर हमारा कार्बन एटम डायरेक्ट 3 एटमों के साथ मुंसलिक होता है बॉन्ड के जरिए तो उसको कहते हैं टर्शरी कहते हैं। अब आ जाता है टेट्रा, आइसो। ठीक है जी। आइसो में क्या होता है कि आपका कार्बन बिल्कुल दरमियान में होता है, 4 चीजों ने उसको पकड़े होता है, 4 बॉन्ड उसके साथ लगे होते हैं कार्बन के साथ, तो वो क्या हो जाता है? आइसो हो जाता है। अब इसी एग्जांपल को आप बार बार रिपीट करके इसमें लिख देते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आगे आ जाती बात कि ये ऐसा करता क्यों है? ये कार्बन जो है वो वजह क्या है इसकी कि ये टेट्रावोलेंट है। टेट्रा कहते हैं 4। असल में
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वेले होते हैं कम में, अब उसने 4 बॉन्ड होने हैं, सही है जी। तो क्या करता है, एक किसी के साथ इश्तराक करता है तो एक बना लेता है, फिर किसी के साथ इश्तराक करता है तो दूसरा बना लेता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया, पहले प्राइमरी था फिर सेकेंडरी कार्बन हो गया, फिर एक बनाता है तो टर्शियरी बना लेता है, फिर एक से इश्तराक करता है तो क्या बना लेता है, टेट्रा कार्बन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है ये भी है, क्या आपको सवाल आ जाता है। आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, लिखने के बाद आपने एग्जांपल लिखनी है और इसमें आपने इनके ऊपर गोल गोल कर देने कि ये प्राइमरी है, उसमें आपने सेकेंडरी का जिक्र नहीं करना, फिर आपने सेकेंडरी के ऊपर गोल दायरे लगा देने, ये इनकी पोजीशन सेकेंडरी है। और जब टर्शियरी में आता है तो आपने ये जो है ये कार्बन इस तरह की जो है चेन बनानी, इसमें इसी में कोई चीज एक लगा दे, ये देखिए टर्शियरी में ये आप चेन लगा के ये वाला 3 चेनों वाला ये बना दें, और जब हमारे पास आ जाता है टेट्रा तो आप इसको कर सकते हैं, या इसके साथ यहाँ से भी एक एच हटा के इधर भी कार्बन लगा दें, तो ये भी हमारे पास देखें 4 में बट गया, तो ये हो गया। अब वजह टेट्रा वेलेंट क्या है ये कैसे लिखना है, आप लिखेंगे क्योंकि कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये क्या बनाता है, टेट्रा कार्बन के साथ मिलकर टेट्रावेलेंट बनाता है। ठीक है जी, तो इसको हम टेट्रावेलेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 4